नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। और जीएनटी स्पेशल में आज बात सबसे पवित्र और शुभ दिन की। आज बुद्ध पूर्णिमा है, जो बुद्ध और हिंदू धर्म में सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। ये दिन भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का प्रतीक है, जो शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश देता है। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो आध्यात्मिक जागृति, ध्यान और दान के लिए विशेष महत्व रखता है। वहीं देखिए, मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा का दिन स्नान, दान और पूजा पाठ के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन पवित्र स्नान करने से तन और मन दोनों की ही शुद्धि होती है, जबकि दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। विशेष तौर से गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और जल का दान करना आज के दिन अत्यंत फलदायी माना गया है। इस पावन अवसर पर विधि विधान से पूजा पाठ करने से चंद्रमा का प्रभाव, यानी कि चंद्रमा जो होता है वो मजबूत हो जाता है, जिसमें मन में शांति, स्थिरता और सकारात्मकता का संचार होता है। साथ ही श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है, जो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना के लिए उत्तम मानी गई है। इस दिन उनकी पूजा आराधना करने से व्यक्ति के धन धान्य में वृद्धि होती है और जाने अनजाने किए गए पापों से सहज ही मुक्ति मिल सकती है। धार्मिक मान्यता ये भी है कि इस दिन भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया था, इसलिए इसे कूर्म जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। ज्योतिष के जानकार यहाँ तक दावा करते हैं कि पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान, हवन, पूजा पाठ और दान दक्षिणा करने से पितृदोष, गृह कलेश और कर्ज जैसी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। वैसे आपको बता दें कि पूर्णिमा तिथि 30 अप्रैल को रात 9:12 से शुरू हो चुकी है, जो 1 मई यानी आज की रात 10:52 तक रहेगी। इस दिन सुबह स्नान के बाद व्रत रखें और शाम को चंद्रमा निकलने पर उन्हें जल अर्पित करें। अर्घ देते समय सफेद फूल, चावल और कुमकुम का उपयोग करें। मन में अपनी इच्छा बोलकर प्रार्थना करें। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो इस दिन पूजा करने से विशेष लाभ मिल सकता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना या करवाना शुभ होता है। गरीबों को भोजन या कपड़े या जल का दान करने से पुण्य बढ़ता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ देने का विशेष महत्व बताया गया है। अर्घ देने से कुंडली में कमजोर चंद्रमा मजबूत होता है, साथ ही चंद्र दोष भी दूर होता है। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा शुभ मानी जाती है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी को भी पूर्णिमा तिथि प्रिय है, इसलिए मां लक्ष्मी को कमल या गुलाब का फूल जरूर अर्पित करें। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से मानसिक तनाव और नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। बुद्ध पूर्णिमा पर कई शुभ योग और मुहूर्त भी बन रहे हैं। इस दौरान किए गए कार्यों का फल काफी अच्छा रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:31 से दोपहर 3:24 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:55 से 7:17 तक। अमृत काल शाम 6:56 से रात 8:41 तक और निशिता मुहूर्त रात 11:57 से रात 12:39 तक रहेगा। इस दिन तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाना, उसकी परिक्रमा करना और पीपल के वृक्ष के पास दीपदान करना भी शुभ माना गया है। इसके अलावा इस दिन भगवान को दही चावल का भोग लगाकर उसे प्रसाद रूप में बांटना भी शुभ होता है। सफेद चीजों के अलावा बुद्ध पूर्णिमा को जल से भरा घड़ा, फल, पंखा, छाता और वस्त्र दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
बुद्ध पूर्णिमा है एक ऐसा दिव्य दिन जब ईश्वर की असीम कृपा भक्तों पर रहती है। वहीं ज्योतिषी कहते हैं कि वैशाख पूर्णिमा पर चंद्रमा और मन से जुड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। साथ ही स्नान, दान और ध्यान से ईश्वर की महाकृपा भी प्राप्त की जा सकती है। हम आपको वैशाख पूर्णिमा के दिव्य प्रयोग बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं इसके महत्व के बारे में। जब नारायण ने लिया कच्छप अवतार, गौतम बुद्ध को भी मिला ज्ञान का सार। वैशाख पूर्णिमा पर करें श्री सत्यनारायण का व्रत। श्री हरि की कृपा से आपके सफल होंगे मनोरथ। बुद्ध पूर्णिमा पर सफल होंगे महाप्रयोग। स्नान दान से सुधर जाएंगे कुंडली के योग। सनातन संस्कृति में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। कहते हैं इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने से पाप से मुक्ति मिलने की मान्यता है। साथ ही माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसे तो पूर्णिमा हर महीने आती है, लेकिन शास्त्रों में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि ईश्वर की कृपा पाने का खास दिन है वैशाख पूर्णिमा। कहते हैं कि इस तिथि पर विष्णु जी और लक्ष्मी माता की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन चंद्रमा से जुड़ी बड़ी से बड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। भगवान बुद्ध का ध्यान करते हुए, उनका स्तवन करते हुए, उनकी मूर्ति के समक्ष बैठकर यदि ध्यान किया जाए, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, सत्यम शरणम गच्छामि, उनके महामंत्र का स्तवन किया जाए तो मन को शांति प्राप्त करने के सुंदर योग बन जाते हैं। साथ साथ यदि उस दिन गंगा स्नान भी कर लिया जाए या गंगा जल से स्नान कर लिया जाए, तब चंद्रमा जो है वो यदि कुंडली में कमज़ोर है तो उसको बल दिया जा सकता है। भारतीय पंचांग में वैशाख वर्ष का दूसरा महीना होता है। वैशाख पूर्णिमा की तिथि पूजा पाठ के लिए विशेष कल्याणकारी है। वैशाखी पूर्णिमा को श्री हरि ने कच्छप अवतार लिया था। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी और निर्वाण भी प्राप्त हुआ था। इस दिन आराधना और दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चंद्रमा मजबूत होता है और मन तथा जीवन की तमाम समस्याएं दूर होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु के अलावा शिव जी की पूजा करने से शरीर के तमाम रोगों से छुटकारा मिलता है। इस दिन शिवालयों में भगवान शिव को जलमग्न किया जाता है। वैशाख पूर्णिमा 1 मई को मनाई जाएगी। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि इस तिथि पर कुंडली के चंद्रमा को भी बलवान किया जा सकता है। मन को शांत और एकाग्र रखने के लिए आवश्यक है कि कुंडली का चंद्रमा मजबूत हो। लेकिन जब चंद्रमा से संबंधित समस्याएं होती हैं तो मन तनावपूर्ण हो जाता है। ऐसे में आप वैशाख पूर्णिमा पर कर सकते हैं महा उपाय। व्यक्ति को सांस और शीत जन्य रोगों की समस्या हो जाती है। व्यक्ति का मन बिना कारण परेशान रहता है। व्यक्ति को स्त्री पक्ष से या स्त्री को लेकर कष्ट बना रहता है। हार्मोन्स की समस्या और अवसाद का योग बनता है।
नींद न आने की समस्या भी होती है। व्यक्ति बार बार नींद में चौंक कर उठ जाता है। व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिलता या व्यक्ति के संबंध माता से खराब होता है। माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कला के साथ नजर आता है। इस दिन चंद्रदेव को अर्घ देने से साधक को तनाव से मुक्ति मिलती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा का योग होने के कारण से मन को शांत करने के लिए जो भी उपाय किए जाएंगे वो बहुत बढ़िया रूप से आपके मन को शांत करेंगे। और भगवान बुद्ध तो वैसे ही मन की शांति को देने वाले अवतार माने जाते हैं और उनका प्रभाव ऐसा था, ओरा उनका ऐसा था कि अशांत से अशांत मन भी उनके सन्निकट जाकर शांत हो जाता था। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना के लिए भी उत्तम मानी गई है। इस दिन उनकी पूजा आराधना करने से व्यक्ति के धन धान्य में वृद्धि होती है। और जाने अनजाने किए गए पापों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। ज्योतिष के जानकार यहां तक दावा करते हैं कि पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान, हवन, पूजा पाठ और दान दक्षिणा करने से पितृदोष, गृह क्लेश और कर्ज जैसी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। वैशाख की पूर्णिमा पर ही बुद्ध पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष महत्व माना गया है। ज्योतिषी कहते हैं कि चंद्रमा से जुड़ी कोई भी आपको समस्या हो, खास उपायों से सभी बुरे प्रभावों को दूर किया जा सकता है। साथ ही वैशाख पूर्णिमा का पूर्ण लाभ पाने के लिए भी आप महा उपाय कर सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा पर कीजिए महाप्रयोग। जीवन में आएगी शुभता, बनेगा शुभ संयोग। सनातन संस्कृति में माना जाता है कि पूजा, उपासना और ईश्वर की भक्ति में बहुत ही शक्ति है। कहते हैं कि जब ईश्वर की कृपा मिलती है तो हर बाधा से मुक्ति मिल जाती है। वैशाख पूर्णिमा भी ईश्वर की कृपा पाने का ही ऐसा ही दिव्य दिन है। कहा जाता है कि एक बार एक ऐसा भयावह समय आया कि जब इस संसार में समस्त त्रिलोकी में राक्षसों का राज्य हो गया था। तब देवताओं को कोई भी आश्रय देने को योग नहीं बन रहा था। तो पीपल के वृक्ष में मूल में ब्रह्मा जी स्थित हुए, उसके तने में जाके भगवान विष्णु स्थित हुए, शाखाओं में जाकर भगवान शिव स्थित हुए और समस्त जितने पत्ते थे उनमें जाकर जो है देवता लोग स्थित हो गए और उन सब ने अपनी रक्षा करी। तो कहा जाता है कि इस वैशाख पूर्णिमा के दिन यदि किसी देवस्थल में जाकर पीपल के पेड़ को रोप दिया जाए तो आपके समस्त प्रकार के भयों से मुक्ति के योग बन जाते हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि कुंडली का चंद्रमा जब अशुभ या कमजोर होता है तो जीवन में तमाम बाधाएं और परेशानियां आ जाती हैं। ऐसे में आपके लिए कल्याणकारी है महादेव की उपासना, क्योंकि शिव की कृपा से ही चंद्रमा को बलवान किया जा सकता है। चंद्रमा के लिए भगवान शिव की उपासना सबसे ज्यादा फलदायी होती है, इसलिए शिव मंत्र का अधिक से अधिक जप करने से शीघ्र लाभ होता है। चाहे तो पूर्णिमा का उपवास रखें और शिव जी का ध्यान करें। अगर चंद्रमा कुंडली में सहायक हो तो पूर्णिमा पर चंद्रमा के लिए मोती धारण करें। अगर चंद्रमा कुंडली में नकारात्मक हो तो चंद्रमा के लिए दान करें। पूर्णिमा पर सफेद वस्तुओं, विशेषकर खीर का दान करें। शिव मंदिर में भी दान करना ज्यादा उत्तम होगा। इस तिथि पर कुछ कामना पूर्ति के महाप्रयोग भी किए जाते हैं। यदि पितृ संबंधित समस्या चल रही है तो इस दिन पीपल का पेड़ रोपण कर लेने से कहा जाता है कि पितृ संबंधित समस्याओं को ऋण मुक्ति के निमित्त बहुत अद्भुत रूप से लाभ प्राप्ति के योग बन जाते हैं, क्योंकि इसी शुभ योग में वैशाख पूर्णिमा के दिन ही पीपल की उत्पत्ति भी हुई थी।
ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि इस तिथि पर घर के मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने पर सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। वैशाख पूर्णिमा के शुभ दिन पर आप तुलसी की पूजा करें। इसके बाद आप घी का दीपक जरूर जलाएं। मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और साधक को कर्ज और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। कहा जाता है इस दिन भगवान विष्णु का सुंदर रूप से यज्ञ कर लेने से, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ कर लेने से आपके जीवन के जो ऋण संबंधी समस्या होती है या शत्रु संबंधित बाधा संबंधित समस्या होती है उसको दूर करने के योग बन जाते हैं। वैशाख पूर्णिमा पर घर में साफ सफाई का खास ध्यान रखें और मंदिर में ईश्वर का नाम लेते हुए दीपक जलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। रसोई घर का अहम हिस्सा होती है और इसका प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है। ऐसे में आप वैशाख पूर्णिमा के दिन यहाँ दीप जलाएं। इससे देवी अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। कहते हैं मन प्रसन्न हो तो जीवन में सब कुछ अच्छा और सुखद लगता है, लेकिन मन परेशान हो तो तन भी परेशान और मन का सीधा संबंध है चंद्रमा से। चलिए आपको चंद्रमा की विशेष कृपा पाने के महाप्रयोग बताते हैं। संध्या काल में जल में सुगंध डालकर स्नान करें। शिव जी को सफेद फूल अर्पित करें। उन्हें सफेद वस्तुओं का भोग लगाएं। पहले शिव जी फिर चंद्रमा के मंत्र का जाप करें। पूजा के उपरांत जल में सफेद फूल डालकर चंद्रमा को अर्घ दें। तो आप भी ईश्वर की कृपा पाने के लिए इन महाप्रयोगों को कीजिए, जिससे प्रभु की विशेष कृपा आप पर बरस सके। आगे हम आपको बताने वाले हैं वैशाख पूर्णिमा का महामंत्र। बुद्ध पूर्णिमा का दिन इसीलिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, अहम है, क्योंकि इस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। जी हाँ, मानव सभ्यता के इतिहास में कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका जीवन सिर्फ एक युग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि युगों युगों तक मानवता के पथ को अलौकित करता है। गौतम बुद्ध एक ऐसे अद्वितीय प्रकाश स्तंभ है जिनका करुणा, अहिंसा और आत्म जागरण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 साल पहले था। बुद्ध पूर्णिमा का पावन दिन केवल एक ऐतिहासिक स्मृति नहीं, बल्कि आत्मबोध, समता और शांति के उस दिव्य संदेश को याद करना है जिसकी आज के जमाने को सबसे ज्यादा जरूरत है। इसीलिए बात बुद्ध के संदेशों की जितनी प्रासंगिकता आज सबसे ज्यादा है। बुद्ध पूर्णिमा एक पवित्र और पुण्यकारी दिन। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म, उनको ज्ञान की प्राप्ति और उनका महापरिनिर्वाण तीनों एक ही दिन हुए, तो इस दिन की खासियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसीलिए बौद्ध धर्म के अनुयायी इस दिन को 3 गुनी पवित्रता का दिन मानते हैं। भारत में बुद्ध पूर्णिमा का धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक महत्व भी है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, लेकिन उन्होंने ज्ञान प्राप्त और बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए उपदेश देना भारत में शुरू किया। इसीलिए उनके और बौद्ध धर्म के भारत के साथ विशेष रिश्ते हैं। गौतम बुद्ध को बोधि की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और कुशीनगर में उनका निधन यानी कि महापरिनिर्वाण हुआ था। इसीलिए बौद्ध धर्म के अनुयायी बुद्ध पूर्णिमा को त्रिरत्न पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग उपवास रखते हैं, ध्यान करते हैं, गरीबों को जो संभव हो पाए वो दान करते हैं और पंचशील के नियमों का पालन करने का संकल्प लेते हैं। बुद्ध पूर्णिमा को हिंदू धर्म में वैशाख पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा का पर्व भारतीय संस्कृति में अहिंसा, शांति और समभाव के आदर्शों को मजबूत करता है।
गौतम बुद्ध के संदेश आज तनावपूर्ण, संघर्षग्रस्त और भौतिकवादी युग में बहुत ज्यादा प्रासंगिक हैं। आज तनाव और भागदौड़ के दौर में माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में जीने का अभ्यास मानसिक स्वास्थ्य के लिए रामबाण है, जिसे बुद्ध ने ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से सिखाया। युद्ध और बैर भाव के दौर में बुद्ध का ये संदेश कि द्वेष से द्वेष कभी समाप्त नहीं होता, प्रेम से ही द्वेष समाप्त होता है, विश्व शांति के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। अप्पो दीपो भव, बुद्ध का ये संदेश व्यक्ति को स्वयं का प्रकाश बनने और आत्मविश्वास विकसित करने की प्रेरणा देता है, जो व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत जरूरी है। कंज्यूमरिज्म के इस दौर में बुद्ध की ये सीख कि सब कुछ परिवर्तनशील है, इच्छाओं को कम करने और मानसिक संतुष्टि प्राप्त करने में मदद करता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें प्राप्ति से जोड़ती हैं, अहिंसा के माध्यम से सभी जीवों के प्रति करुणा रखने का मार्ग दिखाती हैं। दरअसल बुद्ध का उपदेश केवल 2500 साल पुरानी बातें ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक ऐसी कला है जो हमें व्यक्तिगत सफलता से लेकर वैश्विक शांति तक का रास्ता दिखाती है। उनके संदेश भागदौड़ भरी जिंदगी में संतुलन पाने का अचूक मार्ग है। वो आज के युवाओं में बढ़ती चिंता और अशांति को दूर करने और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी समझाने में अहम है। अहिंसा संघर्षों के समाधान का मार्ग और बुद्ध की करुणा आज मानवता को जोड़ने का प्रमुख सूत्र है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी है और इसे वैश्विक शांति दिवस के रूप में मनाने की बात कही है। बुद्ध पूर्णिमा केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक तिथि है। इसीलिए हर गुजरते दिन के साथ दुनिया में बुद्ध के संदेशों पर हर कोई चलना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।